हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म या संघवाद की कुछ विशेषताएं जो निम्न है। ठीक है, पहली क्या है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान हो, लिखित संविधान हो। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान अगर है तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसके अनुसार ही सारे नियम कानून बनाए जाएंगे और उसको लागू किए जाएंगे। यानी कि ये क्या हो गया? संविधान की श्रेष्ठता हो। ठीक है, संविधान ही सर्वोपरि हो, अंतिम रूप से संविधान ही सबसे ऊपर हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है? डिवीजन ऑफ पावर यानी कि ये क्या है? सत्ता का विभाजन। ठीक है, सत्ता का विभाजन। और ये किन किन जगहों पे कैसे विभाजन होगा? दो जगहों पे होगा, एक केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा होगा। इसी को कहते हैं क्या? द्वैध शासन नीति। ये चौथी विशेषता हो गई। और ये किन किन रूपों में शक्तियां इसकी बटेंगी? एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार, और दोनों अपने अपने निर्णय लेने के लिए, अपनी अपनी सरकार को चलाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जहां भी यदि इस तरह का कोई मामला फंसता है, कोई विवादित मुद्दा हो जाता है, तो वहां पर केंद्र सरकार का फैसला सर्वोपरि हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो जुडिशरी होनी चाहिए, जो न्यायपालिका होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका हो। ठीक है, ये नहीं कि न्यायपालिका किसी के दबाव में हो, किसी सरकार के दबाव में हो। ठीक है, तो न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र हो, अपने निर्णय लेने के लिए वो क्या हो? स्वतंत्र हो। ठीक है, फिर अंतिम आता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इसको बोलते हैं द्विसदनीय विधायिका। ठीक है, विधायिका जैसे भारत में क्या है? अपर हाउस और लोअर हाउस। इसी को बोलते हैं उच्च सदन यानी कि राज्यसभा और निम्न सदन यानी कि लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। और इसी को सबसे लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं, किसको? लोकसभा को। तो बच्चों, ये है फेडरलिज्म के फीचर जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण